Assalamu alaikum everyone. दोस्तों, when I was an 8th grade student back in 2019, I was searching for some study techniques on YouTube. That was the time that I discovered Ali's channel and his videos and just fell in love with his work, his content and his YouTube channel. Since then, I never missed any of his videos till this day. So after watching Ali's videos for years and years now, here are 10 powerful, solid life lessons that I learned from him in his videos that completely changed the course of my life. और उन 10 चीज़ों के बारे में, उन 10 लाइफ लेसन्स के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So the first thing that I learned from Ali's videos is productivity. दोस्त अली अब्दाल जो है, उनकी वीडियोस, उनका काम प्रोडक्टिविटी की वजह से ही जाना जाता है and he is recognized as the world's most followed productivity expert with roughly 4.8 million subscribers on YouTube while making $4 to $5 million every year from his YouTube channel. तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात आती है, इस टर्म को जब मैं सुनता हूँ तो उसका नाम मेरे जहन में आता है, क्योंकि उससे मैंने प्रोडक्टिविटी के हवाले से बहुत कुछ सीखा है. और प्रोडक्टिविटी का लफ्ज़ पहले मैंने उसके मुंह से ही सुना है, उसके तरीके और वीडियो से ही सीखा है. सो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड टिप्स, I learned from Ali Abdal that the most important productivity hack that you must adopt is have a clean environment, have a clean workspace where you work daily. दोस्तों, एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस या रहने की जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम अशरफुल मुल्कात होने के नाते अपनी जिस जगह में रहते हैं, जिस कमरे में, जिस जगह टेबल वगैरह पे काम करते हैं, जिस ऑफिस में हम डेली काम करते हैं, उसे हमें क्लीन करना चाहिए. क्योंकि जानवर भी जब किसी जगह पे बैठता है या सोता है तो पहले उस जगह को साफ़ करता है, फिर उसको यूज़ करता है. वी आर सोशल बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. सो हमें तो हर लेवल पे क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए. तो जब मैंने अली अब्दाल से सीखा कि उस किस तरह अपने क्लीनलीनेस, वर्क स्पेस और प्रोडक्टिविटी सब चीज़ें मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज रखता है, तो इसी तरह मैंने भी अडॉप्ट करना सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी और मेरी ज़िंदगी जिसकी वजह से बदली और एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गया. इसके अलावा जो अली अब्दाल कहता है, प्रोडक्टिव रहने के लिए एक सिस्टमाइज्ड अप्रोच होना चाहिए. जो भी आप काम करते हो, जो भी स्किल सीख रहे हो, जो भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो या किसी भी करियर में आप एक्सेल कर रहे हो, तो आपको एक सिस्टमाइज अप्रोच रखना चाहिए कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे उसके प्लान्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, क्या मेरे जो है डेली रूटीन क्या रहेगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ और टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं. तो ये सब कुछ एक सिस्टमाइज, एक रिटन, एक प्लान और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में होना चाहिए. दैट्स वेयर यू विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन यू कैन बी व्हेन यू लर्न व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई कीपिंग सिस्टमाइज अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्टिविटी के हवाले से इसके अलावा भी मैंने कई छोटी छोटी आदत और चीज़ें अली अब्दाल से सीखी हैं, जिस तरह की टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करना, काम के दौरान में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना या नोशन की तरह टास्क मैनेजमेंट टूल्स को इस्तेमाल करना. और जब मैं नोशन की बात कर रहा हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस नोशन, तो नोशन को आप जाके मेरे एफिलिएट लिंक से उसको सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा. मैंने नोशन को इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन अभी तक मैंने अपना काम और वर्क स्पेस और सारे सिस्टम्स वगैरह उस नोशन पे शिफ्ट नहीं किए हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस पर शिफ्ट करूँ. लेकिन अभी तक मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ अपने टास्क मैनेजमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और गोल्स के लिए, वो है नोटपैड, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में इनबिल्ट आता है, तो उसको मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप नोशन को यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक पे आप क्लिक करके मेरे लिंक से बाय कर सकते हैं या उस सर्विस को, नोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड नॉट ओनली बाय अली अब्दाल बट बाय मी एंड अदर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स. जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो अली अब्दाल से मैंने टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट उसी से समझा है और उससे ही सीखा है और अप्लाई किया है ज़िंदगी में. उसने मेरी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज किया है और बहुत बेहतर मैं बन गया हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ आई यूटिलाइज माई टाइम, हाउ आई प्लान माई टाइम एंड व्हाट आई डू ऑन डेली बेसिस. टाइम ब्लॉकिंग हो गया, टास्क बैचिंग हो गया, डीप वर्क हो गया और फोकस जोन और मोड में काम करना हो गया. ये सब चीज़ें, ये सब टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स मैंने उससे ही सीखे, अलीज़ की वीडियो से सीखे हैं. और इसके साथ साथ जो मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है और आदत सीखी है, वो है एक सक्सेसफुल इंटेंशनल मॉर्निंग रूटीन बिल्ड करना, जिसमें आप सुबह उठते हो, अर्ली राइजर हो, सुबह
सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हो, खुद को रेडी करते हो, नमाज पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसके अलावा रीडिंग करते हो और एक माइंडफुल रूटीन मॉर्निंग रूटीन आप बिल्ड करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो मैंने अली की वीडियो से सीखी है और आप भी सीख सकते हैं। जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो अली अब्दाल इज़ नोन फॉर हिज कंसिस्टेंसी। मैंने उससे सीखा है कि और मेरा मानना है कि आपको किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू वांट टू गेट सम fruitful results or output from that work, so you have to be consistent at that skill or work or career or any अदर स्किल इन लाइफ। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और 2 से 3 दिन में ही गिव अप करेंगे किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को जो आप करना चाहते हो, तो आप कैसे रिजल्ट पाओगे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आप लेना चाहते हो। तो द फर्स्ट थिंग, द की एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ टू स्टे कंसिस्टेंट, to learn how to be consistent and how to show up every day. And that's what I learned from him, from Ali Abdal's videos. He always tries to keep up with his videos, his YouTube channel, and also mentoring other people, other YouTubers with his part-time YouTuber Academy course and other countless things and projects that he is working on. So being at such a young age like Ali Abdal, he is keeping up with his YouTube channel, his part-time YouTuber Academy course, his other projects and multiple tasks that he is currently working on. Most importantly, उसने अपना पहला बुक भी लॉन्च किया है जो कि दिसंबर के लास्ट वीक में जो है वो अवेलेबल होगा और अमेजोन पे और कई ऐसे वेबसाइट्स पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो अली इज दिस वेरी कंसिस्टेंट पर्सनालिटी दैट ही ऑलवेज प्रायोरिटाइज हिज टाइम, his goals, and keep showing every day with his YouTube channels with multiple things that he is working on every single day। और यही चीज़ें सीख कर, देख करके और उससे जो है अडॉप्ट करके मैंने बहुत सारे कंसिस्टेंसी के बारे में जाना है, सीखा है और प्रैक्टिस करता रहता हूँ। एंड दैट्स वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट। द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम अली अब्दाल इज दैट हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, कौन एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहते किसे हैं और किस तरह आप डिजिटल लैंडस्केप पे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अली अब्दाल की वीडियो से सीखी है और अपने रिसर्च से सीखा है। और जब उसके एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर माइंड वाला इंसान है और सब चीज़ एक बिजनेस की तरह लेता है, एक सॉलिड प्लान के साथ लेता है और एक खास सिस्टम के साथ वो चलता है। दैट्स व्हाई ही इज सच सक्सेसफुल पर्सन अर्निंग $4 to $5 million every single year from his YouTube channel and other income sources. He also runs a successful YouTube mentorship program called the Part-Time YouTuber Academy. He has just launched his book recently and many more other entrepreneurial projects and tasks that he is currently working on. तो ये सब चीज़ें उनके entrepreneurial mindset की वजह से है और जो creatorpreneur उसमें छुपा है उसकी वजह से है। So that's why I learned from him to become an entrepreneur, how to sharpen your skills, how to upskill yourself and become a very good entrepreneur and conduct business in a digital and international way. The fifth thing that I learned from Ali Abdal is जर्नलिंग। दोस्तों जर्नलिंग डॉक्यूमेंटेशन, अपने काम को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को लिखना किसी डायरी में हो सकता है, किसी जर्नल नोट्स में हो सकता है। नोट टेकिंग जो है ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उससे सीखा है और इसी की वजह से मैंने अपना आदत जो है अडॉप्ट किया है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स कि मैं रात को सोने से पहले अपनी डायरी लिखता हूँ कि क्या क्या आज मैंने ख़ास काम किया है, क्या क्या ख्यालात है मेरे, क्या क्या आइडियाज़ है, किन चीज़ पे मैं काम करता हूँ, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। ये सब चीज़ें जर्नल करना, डॉक्यूमेंट करना और लिखना और इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉबी और हैबिट है और यही मैंने उससे सीखा है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अली अब्दाल फॉर दिस हॉबी एंड हैबिट दैट ही हैज़ inculcated in me. The sixth important habit in life lesson that I learned from him is reading books. दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है, जो पॉपुलर बुक्स है दुनिया के, उनके बारे में मैंने अली अब्दाल की वीडियो से ही सीखा है और पढ़ा भी है बहुत सारे बुक्स को। और इसके साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि किस तरह बुक को जो है हाईलाइट करते हैं, किस तरह उससे ख़ास इम्पॉर्टेंट लेसन्स लेते हैं, किस तरह फास्ट रीड कर सकते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें रीडिंग के हवाले से मैंने उससे सीखी हैं। एंड दैट्स रियली अ पावरफुल, सुपर पावरफुल हैबिट दैट यू कैन बिल्ड, and that is absolutely reading books and continuously educating yourself different thoughts, subjects and ideas. The seventh thing that I learned from Ali Abdal and his videos, health and wellness tips.
दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी का है, क्योंकि यही ज़िंदगी अगर आपका हेल्थ नहीं है, आपकी वेलनेस नहीं है, तो आप कैसे फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। तो इसके बारे में अली बार बार बात करता है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, हेल्दी किस तरह रहना है, और बहुत सारे जो हैबिट्स है, जो टेक्निक्स है वो फॉलो करता है। उसमें जो है हाइड्रेशन आता है कि आप बार बार पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हेल्थ और वेलनेस में। इसके साथ साथ आप बैलेंस डाइट रखें, जो आप खाना खाते हो हेल्दी होना चाहिए, फास्ट फूड से दूर रहें, अपने डेली एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, सुबह एक्सरसाइज करो और इवनिंग के वक्त आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, प्ले करो, और just keep yourself excited, always keep playing and just focus on your physical activities to stay healthy and live a fulfilling life। हेल्थ एंड वेलनेस के मामले में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने अली की वीडियो से सीखी है, वो है कि आप अर्ली राइजर बने, यानी सुबह सवेरे उठने वाले बने, सूरज निकलने से पहले उठने वाले बने। जो लोग लेजी होते हैं, देर से उठते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी इतनी तरक्की नहीं होती, वो इतना वो आगे नहीं पहुंच पाते जितना जो अर्ली राइजर है वो ग्रो करता है। तो आप अर्ली राइजर बने और जल्दी उठने की आदत डालें, so that will be a very powerful thing that you can do। The next thing that I learned from Ali's videos is money management। अली बार बार अपनी वीडियोस में कहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह बढ़ाना है, अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरह ग्रो करना है, और इसके लिए आपको एसेट्स बिल्ड करने होंगे, बिजनेसेस बिल्ड करने होंगे, और आपको कई स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, और जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं मनी मैनेजमेंट के हवाले से, उनको जो है इस्तेमाल करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, और अपने मनी मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है वो है कि रेंटिंग इज़ बेटर देन बाइंग। हमारे सोसाइटी में जनरली एक बहुत बुरा माना जाता है कि दैट यू रेंट अ हाउस, दैट यू रेंट समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि लोगों का माइंड ही बन चुका है कि आप रेंट करना बेहतर नहीं है, ये इतना कूल नहीं लगता, इतना ज़बरदस्त नहीं लगता, लोग तारीफ़ नहीं करते, लोग क्या कहेंगे ये वगैरह। लेकिन अगर आपको घर रेंट करना हो, गाड़ी रेंट करनी हो, ऑफिस का स्पेस रेंट करना हो, जो भी हो ना, तो ख़रीदने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को रेंट करें। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस। इवन दैट इफ़ यू आर रिच एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर आप किसी घर को रेंट करते हैं तो आप जल्दी दूसरे घर में रिलोकेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बाय करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा कैश और ख़र्च आएगा, और आपके मनी मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और इस तरह कई सारी चीज़ें हैं इस रेंटिंग और बाइंग के हवाले से जो मैंने अलीज की वीडियो से सीखी हैं। So money management is a very important and effective skill to build, especially in your 20s, and start building assets, invest in assets, and you will have a very financially happy life ahead in the future। The ninth habit and life lesson that I learned from Ali's videos is to learn valuable skills। अगर हम जिंदगी में और स्पेशली यंग एज में अपने आप को अप स्किल नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें, नई स्किल्स और हॉबीज़ और हैबिट्स बिल्ड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए एक नाकाम फ्यूचर साबित हो सकता है। इसके बजाय अगर हम हेल्दी हैबिट्स को, लाइफस्टाइल को, वैल्यूएबल स्किल्स को सीखते रहेंगे, कोर्सेज को, और अपने आप को एजुकेटेड करते रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और ब्राइट होगा। एंड दैट्स व्हाई अली टॉक्स अबाउट लर्निंग न्यू वैल्यूएबल स्किल्स इन ईच ऑफ हिज वीडियोज़, कि हमें वेब डिज़ाइन जैसे स्किल्स सीखने चाहिए, टेक स्किल्स सीखने चाहिए, राइटिंग और टाइपिंग स्पीड के स्किल्स सीखने चाहिए, स्टडी टेक्निक्स के स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर को किस तरह ऑपरेट करना है, ये सब जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं इनको सीखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में, और हम एज इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। द लास्ट एंड 10th स्किल, हैबिट और लाइफ लेसन यू में से I learned from Ali Abdal's videos is having adequate sleep। दोस्तों हमारे हेल्दी लाइफ के लिए और अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने स्लीपिंग पैटर्न को जानना, उनको बेहतर करना और उसके बारे में जो फ़िक्रमंद रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में सब लोग रात भर जागे रहते हैं, जो है मोबाइल देखते रहते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं, और जो है अपने स्लीप और नींद का ख्याल नहीं रखते। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए। एंड दैट्स व्हाई आई लर्न फ्रॉम अली अब्दाल्स वीडियोज़ दैट यू मस्ट हैव एडिक्वेट स्लीप एवरी सिंगल नाइट। और इसी की वजह से मैंने आदत बनाया है कि मैं रात की 11 बजे से पहले सोता हूँ और सुबह सवेरे नमाज के लिए उठता हूँ। ये 6 या 7 घंटे का जो स्लीपिंग जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और
बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है और ये एक एडिक्वेट स्लीप है और साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि सब एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि आपके स्लीपिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए। जब आप इस तरह स्लीपिंग पैटर्न को रखेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव रहेंगे। सो दिस वर द 10 मोस्ट important powerful life lessons that I learned from Ali Abdal's videos, and I'm especially very thankful to Ali Abdal for the incredible work that he do, for the remarkable videos that he uploads, and all the other entrepreneurial projects and ventures that he's working on. I really keep following him in his future videos and his work and what he is planning ahead. और जब भी मैं कोई चीज़ important देखता हूँ तो मैं उसको अडॉप्ट भी करता हूँ। That's how I improved my life a lot from watching his videos since 2019, and I will keep on watching his videos for the future as well. So that was all about this video. I hope it was helpful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.